कल्पना देवी पाल, आप भी कल्पना देवी पाल हैं? कल्पना देवी पाल हैं क्या आप कल्पना देवी पाल हैं? तो आ जाइए, एक ही आइए, दो नहीं आएंगे। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। बैठ जाए। बिटिया कहां से आई? यहां आओ बेटा, और पास में, और बेटा पास में आओ। बिटिया बहन कहां से आई हो आप? खोड़ से पूरे खोड़ जिला से पूरे। खोड़ खोड़ ये कहां है खोड़? पिछोड़ साइड पड़ता है। अच्छा, आपको यहां से कहां से पता लगा बहन? हमारी भतीजे के ससुर आते थे यहाँ पे। कहां पे? झांसी से। झांसी से? हाँ। तो तुम यहाँ आ गई फिर? झांसी हमारा मायका है। तो तुमने कही चलो पंडोकर भी हो यहाँ। हमें खबर मिली, बहुत दिन से परेशान है हम। अच्छा, काफी जगह दिखाया, कभी कहाँ दिखाया बेटा? बहुत जगह दिखाया, जहाँ जिसने बताया वहीं दिखाया। कहाँ दिखाया? डामरन सलैया दिखाया। अच्छा। उड़चा के बगल में एक गांव है, उधर भी दिखाया। बालाजी भी गए, मेहंदीपुर बालाजी भी गए। एक छोटा दरबार भी किया मेहंदीपुर बालाजी का। अनेक छोटा दरबार कहाँ होता है? मतलब दरबार जो, और राजस्थान वाले बालाजी गए हैं। अच्छा। और फिर दरबार लगे रहते, विधर भी गए हैं। अच्छा। तो क्या समस्या थी बेटा जो आप इतनी दरबारों में गई और काम नहीं हुआ? 7 साल हो गए मेरी शादी को, कोई संतान भी नहीं। 7 साल। हाँ। आपकी शादी की तारीख आपको याद है क्या? 19 मई। 19 मई सन 2025? नहीं तो 2015। 2015 हमने लिखा, सुनिए मेरी ओर से लीजिए गुरु जी। बस इतना ही सुनो, इतना सुनो। पढ़ी लिखी हो? नहीं पढ़ी? नहीं, आप ही पढ़े लिखे तो हैं। अब पढ़ी लिखी हो तो क्या लिखो जो? स्त्री कल्पना। आहा, स्त्री कल्पना देवी पाल। मनोज के पति का नाम मनोज, पिता का नाम सरनाम। आपकी बिनिया के आप पुत्र हैं, मतलब आपका पति बिनिया देवी का पुत्र है जी। आपकी सास का नाम क्या है? बिनिया। वाह। ससुर का नाम क्या है? सिरनाम। बताओ, ये सही है ना? इससे क्या मिला? इससे ये मिला कि पंडोकर सरकार ने हमारे अंतर मन को छू लिया, मेरे परिवार की स्टोरी निकाल ली। तो अब हमारी समस्या भी सही होगी। और देखो, हमारे एसपी साहब उचक उठे, ऐसे उठ गए जैसे भूत चढ़ गया हो। इसलिए तुमने जान मिल के आह्वान कर दिया। ये आलू की टमाटर, शांत हो जा। वार्ता बना दूंगा अभी, शांत हो जा। बहुत हो गया, चुप। तुम अपने चोरों को ऐसे डांटते हो ना, ये हमारा स्टाइल है, वो तुम्हारा स्टाइल है। डिपार्टमेंट दोनों के एक सही है। तुम चोरों को मारपीट के बात करते हो, बताओ साले चोरी कहां रखा माल, और हम कहते हैं बता भूत तू कहां से आया, चल। तो भूत खेलने लगता है, खेला। फिर लिखा है हमने बिनिया के आप पुत्र हैं, कल्पना पर प्रेत बाधा है, कीलक चक्कर है, पुत्र होगा। 20 जून 2023 में गर्भवती होंगी और 2024 में बच्चा होगा। आशीर्वाद है। जाओ पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो। 19/5/2015 में हुई शादी। ग्राम अंबा करारी ससुराल है आपकी, आपका मायका है जी करारी में जी। बोलो है कि नहीं? हैगा। और आपके पति की ससुराल है करारी, हैगा। उसी के रास्ते से घटोई बाबा। 26 भूत 50, एक नहीं 26 भूत 50 अघोरी मसान का डाला सहित मेहंदीपुर बालाजी भी जा चुके हैं। अन्य स्थानों पर भी घूम के रही हैं, और साथ साथ झांसी के भी बालाजी मंदिर में आप गई हैं। गई हैं, बहुत पैसे खाई है हमने, गिनती नहीं रहती भूतों की। कौन झांसी में गई कि नहीं गई? गए। तो पकड़ो पर्चा, यही तो पंडोकर सरकार है। जाओ, आज के बाद 41 दिन पंडोकर धाम में रहना है, और 41 दिन के बाद जीवन पर्यंत इसके परिवार में भूत बाधा ना आएगी और ना कोई माई का लाल कर पाएगा। जितने भी जो अपने आप को कहते हैं कि मैं भूत चढ़ा दूंगा, उतार दूंगा, भगा दूंगा, घुसेड़ दूंगा, मैं कहता हूं यहां पंडोकर धाम से उतार दिए गए कोई माई का लाल आप चढ़ा नहीं सकता। जो अपने आप को कहता है कि मैं भूत चढ़ा दूंगा, उसकी औकात नहीं कि चढ़ा के दिखा दे।
अब किसी को नकली भूत आ जाए तो मैं उसको कुछ कर नहीं सकता हूं, उसके लिए मेरे पास मुश्त का है, मार मार के भूत भगा दूंगा। हाँ, कहावत है कि मार के मांगे भूत भागते। तो पंडोकर सकल लाइव देख रहे हो और मैं जो कह रहा हूं वो करके दिखाऊंगा और खुली घोषणा कर रहा हूं, कोई भी माइकल लाल पंडोकर सकल में आने वाले भक्त के ऊपर कोई भी भूत नहीं चढ़ा सकता। और जिसके ऊपर भूत चढ़े हैं तो पंडोकर धाम में उतर जाएंगे, और जो उतारना ही नहीं चाहता है तो उससे चिंता मत करो, तो हम कह देते ले जाइए, क्योंकि वो उनसे कहते हैं जो नकली भूत चढ़ाए हुए, क्योंकि वो तो सेल्फ स्टार्ट है, जब आना होता तब आएंगे, जब जाना होता तब जाएंगे। तो नकलियों की लाने तो हम कुछ नहीं कहेंगे, भैया आप ले जाइए, हमें कचरा नहीं चाहिए, माल चाहिए और चोखा चाहिए, फ्रेश चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट माल चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए। हम ब्लैक पसंद नहीं करते, व्हाइट व्हाइट पसंद करते हैं, इसलिए हम व्हाइट गुरु के शिष्य हैं, परम पूज्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज पंडोकर सकल के। जो अपनी बेटी की शादी के लिए आए हों, जिनकी बेटी का नाम पूर्वी चौधरी है, वो खड़े हो जाए। आ जाओ भैया, एसपी साहब आपका ही नंबर आ गया। वैसे तो मुलाकात आपकी कमरा में हो चुकी है, हो चुकी क्या नहीं हो चुकी, क्योंकि हम चाहते हर चीज पारदर्शी हो, लेकिन बंद कमरे में जंगल में मोर नाची देखा किसने, और पढ़े लिखे लोगों को बताएंगे तो लगेगा कि पंडोकर सकल कहते किससे है। भैया माइक पास में आइए। भाई साहब, आप कहां पर पोस्टिंग रही आपकी? मैं डीआईजी बीएसएफ से रिटायर हुआ हूँ। वाह। और जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन का इंचार्ज रहा हूँ। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट में 5 साल तक मैं डीआईजी ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रहा हूँ। जी। और भगवान के आप पढ़े लिखे हैं, आप इतनी देर से दरबार देख रहे हैं, कैसा लगा आपको? बहुत आनंद आया। और जो बंद कमरे में मिले, जो हमने बताया, कैसा लगा आपको? इसकी मुझे कल्पना नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। जो आपने यूट्यूब पे देखते थे उसा ही लगा कि थोड़ा बहुत कम? नहीं, बहुत बिल्कुल खैर उसी के अनुरूप था, पर उसके और भी ज़्यादा, और भी सारी सब चीज़ें जब यहाँ पर देखी मैंने। जय हो। बस लोग बाग सोचते थे भैया आपका टेलीपैथी। मोबाइल नंबर क्या लोग चाह रहे हैं? मोबाइल नंबर जिससे आपसे बहुत लोग गाइडलाइन में जो चाहते हैं कि हम आपसे एक पढ़े लिखे हैं, तो आपको गाइडलाइन बहुत लोगों को मिलेगी यहाँ आने की, वो चाहते कि आपका नंबर प्राप्त हो सके, देना चाहते हो? बिल्कुल। क्या नंबर? 9868280370। आप नया प्रश्न क्या है? आप बंद कमरे में तो पूछ ही चुके हो, यदि आपको चाहते हो सार्वजनिक कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। मेरे प्रमोशन का एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो पूछना था मैंने। हमने लिखा, सुने। पूर्वी चौधरी का शुभ विवाह जल्दी होगा, मंगल आंशिक है, कृपा होगी, बालक पार्थ की शासकीय जॉब होगी, कारोबार में विस्तार एवं उन्नति होगी, जैसा चाहे उसा कर ले। अब आइए अंतिम चरण, इतना तो हम बता चुके हैं आपको बंद कमरे में। जी। बोलो हाँ है ना? बिल्कुल सही। अब एक नया विषय सुनिए। नया विषय में है आपके चल रहे केस का रुकी हुई धनवृत्ति प्राप्त होगी, आशीर्वाद है, पदोन्नति के रूप में प्राप्त होगी, आशीर्वाद। बहुत शुक्रिया। आपको क्षणिक सुख प्राप्त होगा, मेरा आशीर्वाद है। क्षणिक सुख से? क्षणिक सुख, कुछ क्षण के लिए। क्यों? जब हम पद पृथक हो चुके हैं, पद से रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो पद का सम्मान होते हुए आपको पुरस्कृत प्राप्त किया जाएगा कि आपको प्रमोशन कर आपको उसका एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। बहुत शुक्रिया। यह कानून कोर्ट के द्वारा मान सम्मान की लड़ाई है। राइट। दूसरा पॉइंट, मैंने आपको एक 500 का नोट बताया था। जी। नहीं, 2000 का नोट बताया था। जी। वो 2000 का नंबर मैंने बताया था 6GU 431677। आपके पर्स में ऐसा मैंने बोला था, और आपने दिखाया भी था। जी। दिखा दीजिए। मैं चाहता हूं कि जो बंद कमरे में बताया वो यहां भी आप लोग देखें। बिल्कुल। एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक IAS IPS के समकक्ष एक आम आदमी को बताना कोई ट्रिक हो सकती है, कोई बेवकूफ बनाने की कला हो सकती है, लेकिन एक पढ़े वाले व्यक्ति को जो 40 साल नौकरी करके निकलता है, जो दुनिया को चलाता हो, पुलिस विभाग तो ऐसा कि आप उनके सामने ऐसे भी कर लोगे, पुलिस पकड़ लेगी आपको। और आगे चलिए, साथ में उनके साथ एक मित्र थे, उनके साथ में भी कहा कि तुम्हारे जेब में एक नोट है, उसका नंबर बताया, जिसका नंबर 834 बताया। लेकिन अब एक नोट का नंबर और बताता हूं मैं,
वो सार्वजनिक बताता हूं। अभी तो ये नोट का बताया था, अब एक दूसरा नोट का नंबर बताता हूं जिसका नंबर है 6VK 549863। एसपी साहब ढूंढिए। क्या बात, वाह बीच में से निकाला वही निकला। वाह वाह। सोचो एसपी साहब, आप कोई दूसरा नोट निकाले तो क्या होता? आपने यही नोट क्यों निकाला? आपका मतलब ये तो यही कहूँगा कि आपके का कमाल है। आपकी पूजा, आप अपनी संस्कृति और सभ्यता को संभाल के जो रखा हुआ है आप साहब एक मोबाइल नंबर अपना बता दीजिए। अपना नहीं देना चाहे तो अपने मित्र का दे दीजिए, अपने बच्चे का दे दीजिए, अपने साथी का दे दीजिए, नंबर। क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। मेरी बात समझे, एक साधारण व्यक्ति का मोबाइल नंबर लेना सरल बात है, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति नंबर जब देता है, जब बात करता है तो बात होती है। आप मुंह से बोलिए साहब। 72 जी 220 2258। आप लोग सोचते हैं पंडोकर सरकार तो पता नहीं हम कितने पीड़ा, हम पे 4 भूत चढ़े। बेवकूफ, जब मैं वर्तमान देख रहा हूं तो तेरे अंदर नहीं देख रहा हूं, क्या है पर्स के अंदर, बता रहा हूं कि ये और ये जो निकाल रहा है वही निकल रहा है। मैंने इस एसपी साहब को इतने रुपया दिए थे एडवर्टाइज के लिए कि मैं जैसा कहूं उसे कहना। और देखो याद करने आ गए, इनके क्षेत्र के लोग इनको पकड़ लें, इनके लोग मित्र इनको पकड़ लें कि पंडोकर सरकार ने बताया कैसे है। एसपी साहब, सबसे ज्यादा आदमी के पास 2-3 चीजें ज्यादा गुप्त होती हैं। पत्नी का कोई चेहरा ना देख ले, दूसरा कोई पासवर्ड ना जान ले। कोई गड़बड़ आदमी हो जिसके उसका लव अप चल रहा हो किसी से, या कोई शहर में जुआ सट्टा खेलता हो तो मोबाइल में पासवर्ड डालता है, और एक बैंक अकाउंट का पासवर्ड इतना गुप्त रखता है चाहे वो पत्नी भी पूछत तो नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल होता कि नहीं? हम तो नोट का पासवर्ड है जो आरबीआई का नोट है, और आप वो निकाल रहे हैं जो मेरी इच्छा है। आप कभी एटीएम चलाते हो? बिल्कुल बिल्कुल। किस कंपनी का चलाते हो? एक्टिल का चलते हो या ओवरसाइज बैंक, पीएनबी, एसबीआई का? कौन सा कार्ड चलाते हो? एसबीआई का मास्टर कार्ड है। मास्टर है आपके पास? हाँ जी, है मालूम नहीं। तो सुनिए साहब, आपका जो कार्ड है उसका नंबर सुनिए, अभी निकालिए मत। उसका नंबर है 45 92 0 23 24 0 23 40 86। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। दिखाइए, मैं पीछे नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो लोग पैसे मार लेंगे, लेकिन आगे आगे दिखा देते कौन क्या कर लेगा। हाउ मिला लो। अरे साहब, जब दरबार चलेगा, अभी तो क्या है कि लोग डरते हैं कि पंडोकर सरकार कहीं बवाल ना करा दे। मैंने तो बहुत सारी चीज पीछे नहीं दिखाया, नहीं ये भी बड़ा काम का होता है पीछे वाला। आओ, अब मोबाइल नंबर तुम्हें बता दो, गई मैंने बंद करा के सब निकाल ला और फंस गए पैसा। लेकिन जो मोबाइल जो नंबर था है वो जहां में दर्ज नहीं है, वो दूसरा नंबर है। आओ, हमें तो पता है ना, हमारे मुष्टका में आ गई। देखो भैया, ठीक है। नौटंकी कोई भी कछु कर ले, वाईफाई तो वाईफाई होता है, नेटवर्क होता है। यहां पंडोकर धाम में 5G और 8G देखिए। बिल्कुल ठीक है। इस सब विज्ञान का जमाना है। जहां से बताना चालू करता हूं, जहां से लोगों की होश उड़ जाए। कई लोग हमारे चेला देखते हैं, यही गुरुजी है। जब पहली बार आते, ये तो बिल्कुल ऐसे तौलिया में खड़े। जब दरबार देखते कहते, ओ भैया यही गुरुजी है। हम कहते हम वे ही हैं जो तौलिया में देखे थे। है भाई, जब जहां एक साथ रहोगे तो हमें तो हर स्थिति में देखोगे। तो अलिया में भी देखोगे, नहाते भी देखोगे, खाते भी देखोगे, सोते भी देखोगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रगति से आप दूर हो जाओ। प्रगति है, और प्रगति के अंतर्गत प्रगति के नियति के अनुसार रहना पड़ेगा। यदि गुरु के साथ रहना है तो गुरु जी के ज्ञान के साथ रहिए। गुरु जी के साथ रहोगे, छोटे छोटे चीजों पर ध्यान दोगे तो आपकी आस्था श्रद्धा खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में तरक्की नहीं होगी। कई लोग कहते हैं हम तो गुरु जी के साथ रहते हैं, मेरा तो कोई काम हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके अंदर आस्था श्रद्धा नहीं। समझ रहे हैं साहब? बिल्कुल समझ रहा हूँ जी। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। परम पूजपाद सदगुरु श्री हाथीवानी महाराज की जय। जय श्री राम। आप साहब दरबार में बैठे, बिल्कुल आपका आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद। जाओ,
पत्नी को बताना, बच्चों को बताना कि मैं कहीं आया हूं लाइव देख के। बैठे आसन ग्रहण करें। ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग में जिला दतिया में आने वाला जिला दतिया भांडेर की तहसील में ग्राम पंचायत पंडोखर पूरे भारतवर्ष के लिए शोध का केंद्र पंडोखर धाम बना है, जिसे पंडोखर सरकार धाम कहते हैं, जहां बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े पढ़े लिखे लोग घुटुअन गिरते हैं और लोग कहते हैं कि अंधविश्वास में फंस रहे हो, अंधविश्वास में क्यों फंस रहे हो। मैं नहीं कहता कि अंधविश्वास में फंसो, जिसकी जरूरत है वो पंडोखर धाम आए। मैं पीले चावल नहीं दे रहा हूं, जिसको जरूरत है वो पूछे, और पूछोगे तो मैं बताऊंगा, चाहे अच्छा लगे या बुरा। इतनी जरूर बात है कि मैं चोरी धन मर्डर नहीं बताता हूं। यदि चोरी धन मर्डर नहीं बताता हूं और ना बताऊंगा, लेकिन साख की बात होगी, प्रतिष्ठा की बात होगी, और कानून पूछेगा और कानून सम्मान देगा पंडोखर धाम की गद्दी को, तो पलक झपकते बता भी दूंगा। इसलिए अभी तो लगता था कि जब पुलिस के लोग आते थे या कोई पटवारी तहसीलदार आते थे, कलेक्टर साहब के यहां से कोई मैसेज आते थे कि साहब ने कह दिया बता दो। अब नहीं बताऊंगा। अब जब बताऊंगा जब न्याय का मूर्ति का कोई भी बलिष्ठ अधिकारी आएगा और हाथ में अपने बलिष्ठ अधिकारी का लेटर लिए होगा और मेरी खुले मोबाइल पे बात कराएगा, मैं बता दूंगा, मैं घोषणा करता हूं। अधिकारी तो बच जाते हैं, छोटे छोटे कर्मचारी मर जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये पंडोखर सरकार का दरबार है। पूरे लोग, दुनिया के लोग आंखें खोल के देखो कि विज्ञान के युग में, आज की सदी में पंडोखर सरकार का दरबार घोषणा कर रहा है और सिंह की तरह धाड़ मार रहा है। मर्द हो, ताकत हो तो आके देख लो।